प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शायद थोड़ी चैन की सांस आए। वैसे ठीक से तो शायद नहीं भी आए पूरे 5 साल, क्योंकि सरकार कब हाथ से निकल जाए अब डर बना ही रहेगा। लेकिन चलो, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। आज उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास। बैठकों में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया है। आंध्रा में हमने 3 जनसभाएं और 1 बड़ी रैली की और इससे चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। लेकिन दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। ऐसा दाव जिससे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की जो पूरी की पूरी छवि है ना, उसकी भयानक दुर्गति हो सकती है। इसलिए बात कह रही हूं क्योंकि पूरे चुनाव में, पूरे 44 दिन के चुनाव प्रचार में मोदी जी ने एक बात अपनी हर रैली में बोली, बार बार बोली, सबसे ज्यादा बोली, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा। बोली कि नहीं बोली? ये बात बोली गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले हैं। ये ओबीसी लोगों का आरक्षण मुसलमानों में बांटने वाले हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, जो आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है, उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिल्कुल क्लियर कट कि मुस्लिम आरक्षण तो भाई चलता रहेगा। तो सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी तो कहते थे कि जब तक वो जिंदा है मुस्लिम आरक्षण या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अब बताइए, 2 बातें साथ में कैसे हो सकती है? एक तरफ मोदी जी तनकर खड़े थे धर्म के आधार पर आरक्षण में, और ठीक मोदी जी सरकार बनाने का दावा पेश करें उससे पहले ही टीडीपी ने खेल कर दिया। साफ शब्दों में कह दिया कि मुस्लिम आरक्षण तो भाई चलता रहेगा। आंध्र प्रदेश में न केवल आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण चलता रहेगा, बल्कि घोषणा पत्र में भी टीडीपी ने इसका जिक्र किया था। दोस्तों, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मैं मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता था कि वो आज ही शपथ ले। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से पीएम हैं, अब फिर पीएम होने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा की, जो कुछ भी बचा है उसे आप पूरा करेंगे। अगली बार जब आप आइएगा तो जो कुछ इधर उधर के लोग जीत गए हैं वो कोई नहीं जीतेगा। लेकिन यहाँ भी दोस्तों कुछ गफलत है। सुनने में तो यही आ रहा है कि इसके अलावा दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ये बयान आ गया कि अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा गुस्सा है, उसको रोल बैक करने को लेकर सोचा जाना चाहिए मोदी जी को। मतलब सरकार नहीं बनी, मंत्री पद बटे नहीं, कि इधर नीतीश कुमार आंखें दिखा रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म करो, और उधर देखो तो चंद्रबाबू नायडू आंखें दिखा रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण तो चलता रहेगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने अपनी इमेज में किया था, हिंदुत्व वाली छवि, एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि, उसका क्या होगा? मोदी जी की सरकार में रहते टीडीपी कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण चलता रहेगा, और मोदी जी न केवल उस पार्टी का समर्थन देते रहेंगे, बल्कि सुनने में तो यह भी आया कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो मोदी जी वहां जाने भी वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ घट रहे हैं और सब पर ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जनता हो और आप ही सर्वे सर्वा हो। अपनी सरकार के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, जो आपको और कोई नहीं बताएगा। लेकिन फिक्र नहीं, हम है ना, हर बात की पोल खोलकर आपके सामने रख देंगे, ताकि हमारे दर्शक किसी भी घटना से अनजान नहीं रहे और सोच समझकर हर फैसला लें। बहरहाल, सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ ले सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में
आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं।